हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मेरा कुछ लोगों को रिप्लाई वीडियो है। वैसे मैं ऐसे वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी चीज़ों को ना बोलिए ना तो चीज़ें सर से ऊपर चली जाती हैं। तो पहले तो जो भी मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर है और जो मुझसे प्यार करते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने इतना ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे कमेंट किए। लेकिन कुछ लोगों ने हद मचा दी और एक निगेटिव कमेंट आता है तो उसके पीछे पीछे 4 5 8 10 12 20 वो लगे रहते हैं। वो मतलब पेटेंट करवा लेते हैं कि चलो एक ने कर दिया तो फिर हम अपना शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि वो लोग तो पहले मेरी वीडियो देखते ही नहीं है, क्योंकि देखते तो उनको सारी जानकारी होती, तो अनाप शनाप उल्टा पुल्टा वो चीज़ें नहीं लिखते। तो लोगों को लग रहा है कि रम्या का एडमिशन बनारस हो गया है और वो बनारस पढ़ने जा रही है, जहाँ पे हुआ था वहीं पे वो कंटिन्यू कर रही है। तो आके लोग मुझे उल्टा पुल्टा अनाप शनाप गाली गलौज सब कुछ कर रहे हैं। बहुत से लोगों के मैंने कमेंट को डिलीट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के ना मैंने छोड़ भी दिया। मैंने सोचा कि लिखो, देखो कि तुम्हारी मानसिकता कैसी है। तो मेरी बेटी का एडमिशन एक कोचिंग सेंटर में नॉर्मली जो जिससे बच्चे कोचिंग पढ़ने जाते हैं वहाँ पे मैंने कराया। रही बात बनारस वाले, वो पैसे मेरे ऑलरेडी डूब चुके हैं। वो गम में मैं डूब चुकी थी, उससे मैं बाहर निकल चुकी हूँ। लोग बोल रहे हैं कि आप रोना धोना इसीलिए मचाई थी ताकि बेटी का एडमिशन तो वहीं हुआ जहाँ आप चाहती थी। तो जी नहीं, एडमिशन मैं करा चुकी थी, वहाँ पे उसको वो नहीं जा पाई और अभी वो गाजीपुर से ही अपने स्कूल से कंटिन्यू कर रही है। और रही बात पैसा कमाने की, तो उस वीडियो को मैं कभी डिलीट नहीं करती। अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाना होता तो उस वीडियो में मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला था। जो भी चीज़ें सही थी वो मैंने आप लोग के सामने एक बात रखी थी, एक माँ की व्यवस्था रखी थी कि मैं कैसे प्रॉब्लम में हूँ। बाकी मैंने वहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं किया था, बट वहाँ पे इतनी निगेटिविटी हुई कि मुझे वो वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी। मुझे पैसे कमाने होते ना तो मैं उस तरीके की 10 20 50 वीडियो डालती। अगर मुझे किसी को बदनाम करना होता या किसी को ब्लेम करना होता और पैसे कमाने होते तो मैं अब तक उस तरीके के 50 वीडियो डाल चुकी होती और 50 वीडियो से ना जाने कितने पैसे कमा ली होती। तो अगर पैसे कमाने की बात थी तब तो फिर मुझे करना ही नहीं चाहिए था। एक दिन बाद ही मैंने वो वीडियो हटा दी थी, क्योंकि अगर फैमिली में उस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने अपनी घर की शांति को चुना कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। इसलिए मैंने उसको, ना मैं हारी हूँ, ना मैं कमज़ोर हूँ और ना ही मैं मजबूर हूँ। लेकिन कई बार चीज़ें अगर फैमिली की प्रॉब्लम के लिए आ जाती है ना, अगर हमारे द्वारा की गई चीज़ें, तो हमें अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। तो ये वाली बात थी। इतना गंद मचा दिया कि हमें तो पता ही था कि रोना धोना किस लिए लगा है, पैसे कमा लिए। क्या पैसे कमा लिए? अगर मैंने आज वीडियो डाली और 2 दिनों बाद उसको प्राइवेट कर दिया, उससे क्या ही पैसे मिल गए होंगे? तब तो पैसे ही कमाने होते, मैं 36 वीडियो डालती वैसी। तो मैं चुप थी, मैं चुप हूँ और मैं पूरी कोशिश भी कर रही थी कि मैं चुप ही रहूँ, बट कुछ लोगों को चीज़ें हजम नहीं होती। हमें तो पहले ही पता था, इसने तो करा ही लिया जहाँ चाहती थी एडमिशन। मेरी बेटी का एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर में एडमिशन हुआ है, जहाँ पे वो जाके नीट या जेई जो भी अभी तो उसने डिसाइड नहीं किया है, जिस भी क्षेत्र में जाएगी उसकी वो तैयारी करेगी और वहाँ पर वो पढ़ाई करेगी। अभी वो 9th क्लास में है, वो बहुत छोटी सी है। तो इतनी ज़्यादा निगेटिविटी हो गई कि मैंने सोचा कि लाओ मैं एक ब्लॉग ही बनाती हूँ और मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ों का रिप्लाई करती हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि आप चली गई हैं, आपने सिंदूर नहीं लगाया हुआ है। उस दिन मैंने हेयर वॉश किया था और कई बार होता है कि घबराहट में, जल्दबाजी में जब घर से आप बाहर निकलते हैं तो भूल जाते हैं। कई बार दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं होती है। मुझे पैसे भी जोड़ने पड़ते हैं, मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, मुझे सब चीज़ें देखनी पड़ती है, कमाना भी पड़ता है। घर का झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, बच्चा, सब कुछ देखने के बावजूद, घर का इतना काम करने के बाद मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब चीज़ों के लिए वीडियो शूट करती हूँ, प्रोडक्ट दिन भर ऑर्डर करती हूँ, ये ब्रांड वो ब्रांड, बहुत सारा काम करना होता है। तो उसमें कभी कभी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो उसको अच्छा पति से अलग हो गई, ऐसा इसने पति को फाइनली छोड़ दिया। इतने मतलब गंद आके लोग लिख रहे हैं, इतने गंद आके लिख रहे हैं। अगर ज़िंदगी में ना बस छोड़ना ही सब कुछ जीवन में नहीं होता है, कभी कभी जोड़ना भी जीवन में सब कुछ होता है। बट एक दिन कोई सिंदूर भूल जाए तो उसके लिए मतलब क्या ही मानसिकता है, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी चीज़ें इतनी परेशान कर देती हैं कि समझ ही में नहीं आती कि किस तरीके से जवाब दें या किस तरीके से लोगों को हैंडल करें। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिविटी। खाना तुम अपने लिए खाना निकाली हो? ले आ रही हूँ। निकाल के ले आओ, तब दोनों साथ में खाएंगे। और रम्या को भी 2-4 कमेंट मैंने पढ़ाए, वो भी परेशान थी। वो बोली जाने दो मम्मी। यहाँ पे देखिए दाल चावल और भुजिया आज लेके आओ, पहले जाओ। ये उठा के रख दो नीचे या कुर्सी पे कहीं भी, या उस रूम में चौकी पे रख दो, सारा रिटर्न जाएगा। मैं वो कर दूंगी,
सारा फोल्ड करके रख दूँगी। अभी ना मैं वीडियो शूट करके आई हूँ और बहुत सारा आज पार्सल अनबॉक्स किया है। फाइनली 15 दिनों के बाद मैं काम पे वापस आई हूँ। आप लोग को लगता है कि सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो गई थी, बड़ी इन्होंने एक वीडियो डाल दी, पति को बदनाम कर दिया। पति, मैंने क्या बोला था? मैंने यही बोला था कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया हुआ है, बट मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, बेटी को नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने ऐसा उनके लिए कुछ भी नहीं उस वीडियो में बोला था। अगर कहिएगा मैं वीडियो प्राइवेट है, वो उसको मैं पब्लिक कर दूँगी, कोई मेरे को उससे वो डर नहीं है। तो इतनी ज़्यादा निगेटिविटी हुई कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। जो चीज़ें मैंने झेली, मेरी बेटी ने झेली, वो चीज़ें हमने आप सबके साथ में नहीं शेयर किया, क्योंकि कुछ ही चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए तो वो एकदम नाटक और तमाशा था, जिसका 60-70 हज़ार रुपये चले गए ऐसे, उसके लिए वो चीज़ स्ट्रेसफुल नहीं होगी। मेरे लिए क्या 60-70 हज़ार रुपये कमाना इतनी ईजी है? मेरे आते हैं क्या लाखों में व्यूज़? तो अगर मुझे वो पैसे रिकवर करने होते ना, तो मैं 10 दिन तक लगातार वीडियो उस तरीके की डालती और वो पैसे मैं रिकवर कर लेती। मैं ना चाहूँ ना तो मेरे जो ऑपरेशन हुआ था ना, हॉस्पिटल में जाती, धड़ल्ले से वीडियो बनाती, एक ऑपरेशन की एक छोटी चीज़ें आप लोग को दिखा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कैमरा अलाउ था। ऐसा नहीं था कि आप वीडियो नहीं बना सकते हो, बट मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। घर में कितना सारा क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैंने 8-10 दिन तक वीडियो नहीं बनाई है, 10 दिन तक मेरे चैनल पे। तो क्या वो लोग पूछने हैं कि आप 10 दिन तक आपने वीडियो डिलीट किया और आप 10 दिन से वीडियो नहीं बनाए, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा हो गया है, क्या परेशान है? इन चीज़ों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप हंसते मुस्कुराते हुए आइए और अपना काम करिए, तो लोगों को फिर लगता है कि अच्छा, रो धो के कमा लिया। क्या कमा लिया? कौन सी वीडियो में रो धो के कमा लिया बताइए? मैंने वही वीडियो डाली थी जिसमें मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया था, अपनी परिस्थिति को आप लोग के सामने रखा था, और उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने अच्छे सजेशन दिए थे। भले मैंने उनको माना नहीं माना, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना ज़्यादा निगेटिविटी किसी के लिए भी आके आप लोग अभी भी जाइएगा, मेरे चैनल पर वीडियो है, कल की वीडियो, कल या परसों जो भी लाइव हुई होगी, उसमें अभी तक इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो पूरे ना सर में मेरे दर्द पकड़ लिया। मैं बोली कि मतलब लोग कैसे होते हैं ना, वीडियो देखते हैं ना, मेरे बारे में जानते हैं ना, वो होते हैं। अगर मुझे अपने परिवार की सुख शांति और किसी भी चीज़ों की चिंता नहीं होती, तो मैं धड़ल्ले से न जाने कितनी वीडियो और क्या क्या चीज़ें बोल चुकी होती और क्या क्या चीज़ें आप लोग के सामने रख चुकी होती। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। जहाँ मुझे लगा कि अगर मेरी इस वीडियो प्राइवेट कर देने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं या फिर घर का माहौल अच्छा हो सकता है, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। मैंने उसमें किसी को कुछ भी ब्लेम नहीं किया था, ना मैंने किसी के डर से उस वीडियो को वो प्राइवेट किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें बस अपनी चीज़ें बताई थी, जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, क्योंकि मैं 48 घंटे तक सोई नहीं थी। मेरे पैसे गए थे, उस बात की तो चिंता मुझे थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन मेरे बच्चे के करियर, सब चीज़ों को देख के भी, अब आप लोगों ने कहा कि अच्छा इतना ही था तो लेके चली गई होती बेटी को, क्या ही कोई कर लेता, नहीं लेके जा सकते थे। बहुत सारी चीज़ें हमें फैमिली की चीज़ें सुननी पड़ती है और समझनी पड़ती है। लोगों ने तो क्या क्या वीडियो बना रखे हैं। मैं चाहती तो एक वीडियो पे रिएक्ट करती, हज़ारों इस तरीके से वीडियो बनते, कंट्रोवर्सी होती और इस चीज़ पे ना जाने कितनी सारी चीज़ें होती, बट मैंने इन सब चीज़ों को नहीं चुना। मैंने बहुत सारे लोग की वीडियो देखी, फिर मैंने सोचा कि सबका अपना अपना सोचने का तरीका है या अलग अलग तरीका है, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत गंद और गलत तरीके से चीज़ों को रखी। मैं चाहती तो बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। मेरे मन में कई बार आया, कुछ लोगों ने इतनी गंद बकी कि मेरे मन में आया कि मैं क्या ही कर दूं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उन दिनों में धैर्य रखा और किसी की वीडियो पे या किसी के कमेंट पे या किसी के गलत बोलने पे रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं और आगे भी मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में झेलनी है, क्योंकि चीज़ें इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे लाइफ में है। लेकिन प्रॉब्लम के बाद भी मैंने अपना कपड़ों का एक स्टार्ट किया है, उसके बाद में मैं एक और चीज़ों का प्रोडक्ट का मैं आप लोगों के साथ में जल्दी बताने वाली हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों में इस दिशा में काम कर रही हूँ कि मैं इतनी अर्निंग कर पाऊँ कि मैं अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित भविष्य दे पाऊँ। बाकी मेरा क्या है, मैं तो मीशो कपड़े पहन के ही खुश रहती हूँ। मेरे लिए मुझे खुद के लिए कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है और भगवान की कृपा से दाल चावल रोटी सब्जी इन सब चीज़ों की मेरे घर में कभी भी कमी नहीं हुई है और ना अन्नपूर्णा माता होने देंगी। तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लाइफ जब खेलती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम आपके सामने नहीं कहते। मैंने इतने साल के ब्लॉगिंग करियर में एक बात रखी, थैंक यू, कि उसको बहुत सारे लोगों ने सराहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को इतना गंदा कर दिया कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं उस समय चाहती थी, मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर सकती थी, बहुत लोगों के चीज़ें
करते हैं लोग ना कि ब्लॉगर कि इनके वीडियो पे जाके कमेंट, उनके वीडियो पे फिर कंट्रोवर्सी होती है, फिर वीडियो पे वीडियो बनती है, चैनल हाइप पे जाता है, सब चीज़ें कर सकती थी मैं। वैसे ना दिन के ना 4-4 वीडियो में पोस्ट करती, 4-4 वीडियो में रोती, और डॉलर ही डॉलर होते मेरे पास और पैसे ही पैसे होते मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं किया। तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना, मैं अगर कमाना चाहती तो बहुत से लोगों ने, मेरी बेटी का नॉर्मल एडमिशन हुआ है, पहले आप जाके देखिए कि मैं उस वीडियो में क्या कह रही हूँ। नॉर्मल कोचिंग सेंटर में एडमिशन, मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि रम्या का जब अच्छे स्कूल में ही वो पढ़ रही है, गाजीपुर का सेंट जॉन स्कूल कोई बुरा स्कूल नहीं है, बहुत अच्छा स्कूल है। उसको मैं एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती थी, नहीं हो पाया। तो अभी जो मेरे बस में है वो चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं कोचिंग गई, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा अमाउंट जाता है, आपको पता है। वहाँ पे गई, एडमिशन कराया, सब कुछ कराया, अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बट इतनी निगेटिविटी कि मैं झेल ही नहीं पाई। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि मेरे सामने है खाना और मैं ज़्यादा देर तक अन्न का अपमान नहीं कर सकती हूँ कि उसको सामने रख के वीडियो बनाती रहूँ। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से कल के वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और प्लीज़ अपनी मानसिकता को बदलिए। नहीं बदलना है तो मैं यही बोलूँगी कि मत देखिए वीडियो को, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा निगेटिविटी ना मेरा बॉडी, मेरा दिमाग झेल ही नहीं पाएगा। निगेटिविटी ही करनी पड़ रहती है ना, तो बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो बस आज मैं थोड़ी सी गुस्से में थी, और गुस्सा क्या है ये क्या बोलूँ मैं, गुस्सा तो मैं नहीं दिखा नहीं सकती हूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सभी का इतना सारा प्यार देने के लिए। हाँ, पीछे पानी है। पानी है पीछे, अच्छा ठीक है। अच्छा बना है खाना, अच्छा बना है रम्या खाना। हाँ हाँ हाँ, चलो खाओ, टेस्टी है भुजिया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। सोचे हैं थोड़ा ब्लॉगिंग भी कर ले, मतलब वीडियो वगैरह बना ले, लाइफ अपडेट भी दे ले आप लोगों के साथ में। तो अभी यहाँ पे ये अर्बन वाइफ का जो किचन क्लीनर है, इसको मैं हर रोज़ ही यूज़ करती हूँ, मतलब मेरे किचन में तो ये रहता ही रहता है। तो यहाँ पे सारा वो किया है, स्प्रे किया है। यहाँ पे पड़े हैं सिंक में बर्तन, तो जा रही हूँ बर्तन धुल के यहाँ पे रखूँगी। और शाम का टाइम है, घर में हर तरफ मसालों की खुशबू गुज रही है। और यहाँ पे ये जो हाल है, ये सारे पार्सल और वीडियोस का काम किया है मैंने ना। हाँ जी, हम अब कहना देखो नहीं से भाग लेनी आ गई, जाई ना जाई। अब शाम का टाइम हो गया है ना, तो रम्या के पापा अभी नहा धो रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं कि पीछे पीछे लेके कैमरा चलिए लूँ। और फेस वॉश नहीं किया है, बस वाइप से ना क्लीन किया था मेकअप, लेकिन मेकअप फेस पे ये देखिए लाइनर वगैरह रह गया है। और ये रहा मेरा आंगन, जिसमें कितनी सारी वीडियोस पहले मैं काम करते हुए, बात करते हुए, शाम को बैठ के यहाँ तरबूज खाते हुए, अब वो दिन ही पता नहीं कहाँ चल। तो सारे इस तरीके सारे पौधों में मुझे देना है पानी। और उधर कुछ कुछ सब्जियाँ हुई हैं। और इस समय चल रहा है IPL कौन कौन देखता है, मैं तो रोज़ देखती हूँ। मैं घर का उस समय मेरा मोस्टली काम उसी टाइम पे होता है, खाना बनाना, बर्तन और किचन का, और उसी समय मैं देखती हूँ IPL। और मेरी जो फेवरेट टीम है वो तो बाहर हो चुकी है IPL से, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग गैस करिएगा कौन सी होगी। तो वो अभी नहीं खेल रही है, हार गई बहुत ज़्यादा। तो ये सभी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। और इधर खूब सारी तोरी निकल रही है रोज़ रोज़। कैमरा इसलिए ऐसे पकड़ा है ना, क्योंकि रम्या के पापा नहा रहे हैं और नहा के बनियान ही पहने हुए हैं, तो वो बोल रहे मुझे मत दिखा देना ऐसे। तो मैं सोच रही हूँ कहीं गलती से दिख ना जाए, फिर झुटमुट का मुझे डांट पड़ेगी। और तोरी ना खूब सारी हुई है। आप आओ तो नहीं हमारे पीछे पीछे, अबे दिखा दे हम इस साइड में देखते हैं, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर, कहते हैं आप न जाएं, हम पर ये करम फरमाएं। इतना सारा जो कचरा है ना, ये सब हमारा ही है। क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ पे भैंस चल रही हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है। इस बार जो मेरी आंखें लाल हुई हैं ना, वो ऑपरेशन के बाद पहली बार लाल हुई हैं, नहीं तो मेरी आंखें लाल होना बंद हो गई थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है कि मेरी आंखें फिर से लाल हैं। तो अभी तक तो मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं वो यूज़ किया है। बट यहाँ ना मुझे खुरपी से ना वो बनाना है,
इसके लिए गड्ढा। और कल सुबह मुझे जाना है गाज़ीपुर, और आज बालों में खूब सारा तेल लगाना है, कल बाल धोऊंगी। कल गाज़ीपुर जाना है और रम्या को भी देखूंगी तो साथ ले लूँगी, क्योंकि रहेगी ना तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, साथ दे देगी मेरा। तो देखती, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो रम्या को ले जाने का मन नहीं करता है गाज़ीपुर, बट अगर मानेगी नहीं तो लेके जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं फाइनली। अब करते हैं गैस क्लीन और किचन में धुलते हैं बर्तन, और मिलते हैं आप सबसे कल एक नए वीडियो के साथ में।